नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। रहे हैं आप देखिए, आज यहाँ भी बड़ा दिन है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे हैं। पूर्णिया से अब भागलपुर के तरफ रवाना हो रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ आज मंच पर दिखाई देंगे और एनडीए के भी तमाम घटक दल वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए के एक साथी आज उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, जो एनडीए के मजबूत सिपाही के तौर पर उनको देखा जाता है, एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है और सीट शेयरिंग वाले मामले पर स्पष्ट तौर से अब ये कहा जा रहा है कि जो बातें हैं वो शुरू हो गई हैं। और जब सीट शेयरिंग की बात शुरू हो गई है तो आपको मालूम है कि सबसे पहले जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग का मुद्दा उठाया। चिराग पासवान भी अंदर अंदर चाह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अधिक से अधिक सीटें डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जहां एकजुटता दिखाना था, उस कार्यक्रम से उपेंद्र कुशवाहा क्यों दूर हो गए? हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम के पार्टी के प्रवक्ता हैं। रामपुकार सिन्हा जी बड़े नेता हैं, फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। आपको भी भारत लाइव के माध्यम से पूरा बिहार और देशवासियों को राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एनडीए गठबंधन की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गठबंधन में है ना आप लोग? अटूट गठबंधन है, पांचों पार्टी, पांचों पांडव का, जहां नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी और जीतनराम मांझी जी का ये गठबंधन बिहार की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। तो दूरी बना ली है प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से आप लोगों ने? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हमारे पूरे पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में गए हैं। ऐसा हमारे नेता अभी हैं, वो अभी हमारे नेता गए हैं कुंभ स्नान में, इसलिए वो वहाँ शामिल नहीं हो पाए। लेकिन हमेशा तो दिल्ली में जब भी आम आदमी पार्टी के पराजय के बाद जब भाजपा गठबंधन की सरकार बनी दिल्ली में, एनडीए गठबंधन की सरकार जब दिल्ली में बनी, तो हमारे नेता तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ मंच पर विराजमान ही थे, पहली पंक्ति में बैठे हुए थे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। हाँ बिल्कुल, हमने वो खबरें भी चलाई थी। आप पंक्ति में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मुलाकात भी हुई थी। राज चौधरी पीछे थे, वो उनको आगे करके प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा इवेंट था, बिहार के लिए सौगात दी जा रही थी, किसानों की बात की जा रही थी और आज एनडीए की एकजुटता का साफ मैसेज देना था, वहां पर उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचते? अभी देखिए सागर जी, आप प्रखर युवा पत्रकार हैं भारत लाइव के, और आप विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के चैनलों में भी काम कर चुके हैं, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं। ऐसा है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जब भी कोई पार्टी का कार्यक्रम हो या कोई बड़ा कार्यक्रम हो, तो ऐसा नहीं कि हमारे नेता मौजूद नहीं रहते, सब जगह मौजूद रहते हैं। वे जो अभी कार्यक्रम उनका लगा हुआ है और परसों ही गए हैं कुंभ स्नान करने, सब परिवार गए हैं। इसलिए एक सनातन धर्म में जो परंपरा है, उस परंपरा को कायम करने हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी गए हैं। तो फिर जब कहीं कार्यक्रम होगा तो हमेशा शामिल रहते ही हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। सनातन में आस्था तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये सनातन में आस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संगत का असर है रामपुकार जी? देखिए सर, हर आदमी, हर लोग, हर धर्म का, लोकतंत्र में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि सर्वधर्म सर्वभाव, सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। मैं जिस धर्म में हूँ, मैं जिस धर्म को मानता हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, तो हमारी आस्था है सनातन धर्म का सम्मान करना। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहे हैं कि सर्वधर्म सर्वभाव। तो पिछले सभी धर्मों का सम्मान हमारा एनडीए गठबंधन के प्रत्येक नेता करते हैं। पिछले चुनाव में सनातन कहाँ चला गया था जब आपका गठबंधन ओवैसी जी के पार्टी के साथ हो गया था? उसके बावजूद भी हमारे नेता हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों पर, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को हमेशा आवाज बुलंद करते रहे। उस समय तो बहन मायावती भी जी थी। ऐसा देखिए, मैं बताना चाहता हूँ सागर जी कि हमारे नेता लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले नेता हैं, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं। हमारे नेता समाजवादी विचारधारा के नेता हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। इसलिए हमारे नेता पर कोई
अंगुली नहीं उठा सकता, इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूँ आपको। कितने सीटों का डिमांड हुआ है रामपुकार जी? वक्त आने दीजिए, सब कुछ बता देंगे। एनडीए गठबंधन में जहां भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, पांचों पार्टी के लिए सीट शेयरिंग का कहीं कोई झिझक नहीं है, ऑल इज वेल है। समय आने दीजिए, हमारे पार्टी के सभी पांचों पार्टी के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका पत्ता खोलकर बता देंगे, कहीं कोई दुमत नहीं है। तत्काल अभी हम लोग पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी आ रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी भी यात्रा कर रहे हैं, और हमारा पूरे पांचों पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष भी एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। मैं भी आज समस्तीपुर में हूं, कल हमारा एनडीए मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और समस्तीपुर में कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर 27 तारीख को मधेपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसलिए एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। सागर जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, रामपुकार सिन्हा जी हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के सबसे मजबूत और कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। और देखिए, साफ तरीके से इन्होंने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन ये जरूर है कि उपेंद्र कुशवाहा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से दूर हुए हैं। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन मीडिया तो सवाल पूछेगा। हमारी नजर तो उन्हीं पर थी कि आज एनडीए के कौन कौन घटक शामिल हो रहे हैं। तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही समय में मंच पर पहुंचने वाले हैं। वहां की भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।